आजकल के यूट्यूबर्स ने शादी को ऐसे बना दिया है कि जैसे वो यूट्यूब पर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। पहले वीडियोस में मोहब्बत दिखाते हैं, फिर रिश्ते में इल्ज़ाम और आखिर में बीवी को विलन बनाकर सीरियल चलाते हैं। उनके लिए जी 15 दिन की शादी, जिंदगी भर का कंटेंट और 15,000 झूठ। जी तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आपका न्यू वीडियो में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मरियम की। देखें, कुछ लोग दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बल्कि दिल के सुकून के लिए वीडियो बनाते हैं। जब वो लोग बीमारी के बाद वापस आकर मुस्कुरा रहे होते हैं ना, तो यकीन जानो वो सिर्फ वीडियो ही नहीं बनाते बल्कि हौसला दिखाते हैं। और मरियम जो आज अपनी माँ बहनों के साथ बैठकर मुस्कुरा रही है, तो ये किसी शो ऑफ के लिए नहीं बल्कि ये इसकी ज़िंदगी की जीत है। और ज़िंदगी का असल हुस्न भी यही है कि गिरने के बाद अगर बंदा हंस के उठ जाए तो दूसरों के लिए मिसाल बन जाता है। और पिछले ज़िंदगी में मरियम के बहुत से क्लैशेस देखने में मिले आयशा और आमना के साथ, लेकिन कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त में सब छोड़ जाते हैं, मगर जो नहीं छोड़ते वो होते हैं अपने। ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कभी बहन ने तसल्ली दी तो कभी भाई ने हिम्मत बढ़ाई। ना इनके पास दुनिया के बड़े अल्फाज थे, ना कोई बड़ी बातें, बस एक जुमला था, हम है ना। तो इतना लोग डिस्करेज थे कि मैंने कहा कि अब कहाँ है, तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो जी अब मैं ठीक हो गई, मैं सामने आ जाऊँ। जो आज गेस्ट आए हैं मेरे लिए स्पेशल आए हैं, मेरी खबर लेने आए, तो मैंने कहा शुक्र लगा मैं ठीक हूँ, अब तो शुक्र है। तो भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई है जो ये आई है। बहन भाइयों का याद रहता है, कैसे हो सकते हैं हम ना भूले कि उसके किस बहन भाई को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। जी तो अब हम आते हैं नफ्स के असीर और कम ज़र्फ लोगों की तरफ। एक्चुअली शादी कोई कन्फेशन बॉक्स नहीं होता कि सारी पुरानी कहानियाँ वहाँ जाके सुना दो। अगर तुम अपनी बीवी को अपनी पूरी ज़िंदगी की हिस्ट्री बुक सुनाना शुरू कर दोगे तो ऑब्वियसली ये कहानी जो है हैप्पी मैरिज से सीधी ट्रेजेडी सीजन बन जाएगी। और शैतानों का चेला हसन, जिसने अपनी शादी के तीसरे चौथे दिन ही जी अपनी बीवी को जी रेस कोर्स पार्क ले जाकर कहानी सुनानी शुरू कर दी जी कि मेरे लाइफ में ये लड़की या वो लड़की या मेरे साथ पीछे क्या कुछ हुआ, अपना पास्ट बताकर मैं अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। असल में बात यह है कि यह कैसी दानिशमंदी है। ठीक है, पास्ट बताना गलत नहीं, मगर ऐसी बातें जो दिल को दुखाएं या रिश्ते को कमज़ोर करें वो इंसान को दिल में ही रखनी चाहिए, क्योंकि शादी ईमानदारी से चलती है, खुद की कहानी सुनाने से नहीं। मेरा माइंड था कि मैं इसको ना खुल के आमने सामने ही बात कर लूं, तो मैं उसको अलग से लेके गया, हम पार्क में बैठे सारी ही बातें उससे की, सब कुछ किया। तो उसने मतलब जो मेरी लाइफ पास के बाद एम्पोरियम में जो हुआ एवरीथिंग मैंने सब कुछ उसको बताया। और असल कहानी की तो समझ ही आ पाई। कहते हैं ना कि मुजरिम अपना सुराग छोड़ जाता है कहीं ना कहीं। और इस तमाम फैमिली ने शादी के पहले दिन ही से मरियम को मिसयूज करना शुरू कर दिया। एक्चुअली हलाला चैनल जो कि अब ये मरियम से मुंसलिक कर रहे हैं, हकीकत में ये इनका अपना था, क्योंकि इतना कुछ हो जाने के बाद, 3 माह गुजर जाने के बाद, आज तक इन्होंने जब चैनल का जिक्र नहीं किया, तो अब ये नए टॉपिक को लेकर हलाला चैनल को लेकर आ गए, क्योंकि इनके व्यूज़ में कमी आ रही थी। तो ये अपने व्यूज़ में कमी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि मरियम के टॉपिक पर इन्होंने व्यूज़ हासिल किए और इसको, मरियम को ही इन्होंने निशाना बनाकर चैनल बनाया। और अब जब के बाद डिवोर्स पर जाकर सब कुछ ख़त्म होने वाला था, तो इन्हें लग रहा था कि ये शक में पड़ गए कि हमारे व्यूज़ कम हो रहे हैं और ऑडियंस इंटरेस्टेड नहीं है इनके चैनल में, तो इन्होंने एक नई साजिश शुरू कर दी। और हसन अकल के अंधे जिसे सच और झूठ और नकल और असल में पहचान ही नहीं, इनके कहे जाने पर इसने तमाम पास्ट स्टोरी सुनाई मरियम को, क्योंकि इनका असल मकसद और इनकी कॉन्स्पायरेसी थी कि अब इन तमाम बातों को किसी चैनल के थ्रू लीक आउट करके तमाम ब्लेम मरियम पर लाना। और अक्ल के अंधे हसन, शादी एतमाद से चलती है, इतराफ़ात के डिब्बे से नहीं। अगर हर बंदा अपनी बीवी को अपनी सारी पुरानी कहानियाँ सुना दे, फिर शादी कम और इन्वेस्टिगेशन सेल ज़्यादा लगने लगती है। और जिस बंदे को यही नहीं समझ आ रही कि मरियम के साथ साथ वो तुम्हें भी मिसयूज़ कर रहे हैं, 15 दिन की शादी और ज़िंदगी भर का ड्रामा, क्योंकि सिंसियर लोग दूसरों की लाइफ या प्राइवेट लाइफ को लाइफ ही समझते हैं, ना कि नेटफ्लिक्स सीरीज़। और जिन लोगों ने इतनी वल्गर बातें हसन की रिपोर्ट्स तक ऑडियंस में शेयर की, वो कैसे इतने दिन तक, 3 माह तक इस चैनल की हकीकत को छुपाकर बैठे रहे। और जी शैतान चचा के कहने पर के इस चैनल को मुझसे मुंसलिक किया जा रहा था और मैं इसके कमेंट्स के जवाब दे रहा था। एक्चुअली जब तुम ही थे तो तुमसे ही मुंसलिक किया जाना था। और ठीक पूरे 3 माह बाद जब तुम्हें कुछ समझ आई कि अब क्या ड्रामा होना चाहिए, तो तुम उस ड्रामे को ले आए। वो जो हलाला चैनल था वहाँ A to Z सारी बात कैसे पहुंची। अच्छा वही छुट्टी एज इट इज सेम बातें वो कैसे निकल गई और उसको मंसूब किया जा रहा था मेरे नाम के साथ। शैतानी चचा जो कि दूसरों की बातें लीक करते हैं और खुद को मासूम साबित करते हैं, इनके दिमाग पूरा एक ज़हनी गेम पर चल रहा होता है।
और ऐसे लोग चालाकी का खेल खेलते हैं, पहले दूसरों की बातें फैलाते हैं, फिर उल्टा खुद को मजलूम बनाकर हमदर्दी समझते हैं। जुर्म भी खुद करते हैं, सफाई भी खुद पेश करते हैं। और ऐसे लोग रोल तो विलन का प्ले करते हैं पर समझते खुद को हीरो हैं। और ये लोग लिथोलॉजी के माहिर और खुद को मासूम साबित करने के फ़न के प्रोफेसर होते हैं। ऐसे लोगों की पुकार जी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, एक्चुअली वो साजिश खुद ही कर रहे होते हैं, बस रोल बदलने में माहिर होते हैं ताकि सब उलझ जाएं। ऐसे लोग लीक नहीं करते बल्कि पूरा ड्रामा सीरियल प्रोड्यूस करते हैं। कि नहीं मैं उसको चला रहा हूँ, मैं उसको रन कर रहा हूँ और मेरे अंदाज में वहां पर मैसेजेस किए जा रहे हैं। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। और बीच में ना आपको मैं बताना चाहता हूँ कि शेफो को उसने मैसेज किया कि मैं जहर लगता हूँ, बीच में उसको ये भी हो गया कसम तो मुझे लगता ही ज्यादा है, सुनो मैं ये है फलाना है। अकल के अंधे हसन, अगर तुम 2 जुमाइतें पढ़ लेते तो तुम्हें समझ में आ जाता कि ये अल्फाज किस इस्तिलाह में इस्तेमाल किए गए। एक्चुअली ये जहर लगने का मतलब ये नहीं होता कि वो तुम्हारी शक्ल के रिलेटेड बात कर रही है। जो इंसान अपनी बीवी को बार बार बेइज्जती करे, दूसरों के सामने शर्मिंदा करे, झूठे इल्ज़ाम लगाए और हमेशा नज़रअंदाज करे और बेवकूफ़ करे तो शदीद ज़हनी अज़ियत और जज्बाती दबाव के बाद इस तरह के अल्फाज तकरीबन आम हैं। और तुम जैसे नफ्सियाती मरीज़ ने उसको 15 दिन में ही इतना मेंटली टॉर्चर किया कि वो इस तरह के अल्फाज अपनी ज़ुबान पर लाने पर मजबूर होगी। और जहर लगने का मतलब ये नहीं कि वाकई वो जहर की बात कर रही है, एक्चुअली वो ये कहना चाहती है कि इस रिश्ते में रहना मेरी रूह को मार रहा है, मैं सांस तो ले रही हूँ मगर सुकून नहीं। शक्ल से नफरत शक्ल नहीं देखनी मैं। है, शक्ल नहीं देखनी। ये भी उसके मैसेजेस शेफो के पास पड़े हुए थे। और अपनी ये ज़ुबानी इतराफ़ कर रही हैं ये बाजियाँ कि हमने मरियम से कहा कि हमने चैनल बनाया है तो इसको अपने इंस्टा पर टैग, और इस शादी का बुनियादी मकसद ही इनका चैनल बनाना और मरियम को मिसयूज़ करना और इसके साथ साथ अक्ल के अंधे हसन को भी। और इनके चैनल को टैग ना करना मरियम का अक्लमंदाना फ़ैसला था। और जब वो ये भांप गई, जांच गई कि ये लोग इस शादी को नहीं चलने देंगे तो उसने बारहा हसन से कहा, लेकिन अक्ल को इस्तेमाल ना करने वाले लोगों के फ़ैसले और उनकी ज़िंदगी आपके सामने आज, और देखते हैं ये लोग कहाँ तक भागते हैं। और आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, आगे मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में कुछ फन एंड फैक्ट्स के साथ। और जी आगे चलते हैं कमेंट्स की तरफ, बट बिफोर कमेंट्स subscribe, like and share the channel and hit the bell icon to stay updated.